गाइस, आज का चैप्टर है हमारा द सरमन एट बनारस। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि लॉर्ड बुद्धा कौन है। ठीक है, काफ़ी फेमस हैं वो, उन्हें हम पहले से ही जानते हैं, बट इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर की समरी को। तो जिसे हम लॉर्ड बुद्ध कहते हैं, उनका एक्चुअली जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ गौतम था और वो एक रॉयल फैमिली में रहते थे। वो खुद एक प्रिंस थे एंड उनकी जो शादी थी वो एक प्रिंसेस से हुई थी और उनका जो रहन सहन था वो एकदम रॉयल था। तो जब वो 12 इयर्स के हो जाते हैं तो उनकी फैमिली उन्हें स्टडी के लिए, उस टाइम पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग बाहर भेजा करते थे, तो उन्हें भी 4 इयर्स के लिए कहीं और भेज दिया जाता है ज्ञान ग्रहण करने के लिए। और वो क्या चीज़ों की स्टडी करते हैं? जो हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ, वेद, पुराण होते हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। फिर जब वो वापस आते हैं 4 ईयर के बाद, तो उनकी शादी एक प्रिंसेस से करा दी जाती है और जल्दी ही उनका एक बेबी आ जाता है। और 10 ईयर तक वो अपनी लाइफ साइकिल ऐसे ही जीते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से। उन्हें नहीं पता होता कि दुनिया कैसी होती है, क्योंकि वो शाही तरीक़ों से जी रहे होते हैं और राजमहल में दुख और ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि उनकी फैमिली ने ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा था। बट वो अचानक से एक दिन बाहर निकल जाते हैं शाही दौरे पर या फिर कुछ करने, तो वो देखते हैं एक ओल्ड मैन को और एक इंसान की डेथ शरीर को अंतिम संस्कार करते हुए देखते हैं, भिखारी को भिक्षा मांगते हुए देखते हैं और सारी चीज़ें वो देखते हैं। जो दुनिया में हमारे दुख होते हैं ना, उनको वो सामना करते हैं उनका। फिर उन्हें एहसास होता है कि ये चीज़ें आज तक मुझसे छिपी हुई क्यों थी। ठीक है, जब उनकी आंखें खुल जाती हैं इस चीज़ को देखकर कि हाँ, दुनिया ऐसी भी है, दुनिया का एक पक्ष ये भी है। फिर वो क्या करते हैं, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की उच्च भावना हासिल करने के लिए सारी रॉयल्टी को पीछे छोड़ दिया। फिर जो बुद्ध थे, ठीक है, उस टाइम उनको गौतम बुद्ध कहा जाता था, वो 7 ईयर के लिए कहीं खो गए थे। वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए या फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते रहे। फाइनली वो एक पीपल के ट्री के नीचे बैठे और वहाँ पर उन्होंने अपनी तपस्या करना स्टार्ट किया और फाइनली उन्हें 7 डेज़ के अंदर मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मोक्ष प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने कई उपदेश दिए। उनका जो फर्स्ट उपदेश था वो उन्होंने गंगा नदी के तट पर बनारस में दिया था। ठीक है, बनारस की जगह थी और वो जो उनका फर्स्ट उपदेश था वो काफ़ी फेमस था और आज भी लोग उसे याद करते हैं। ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उस फर्स्ट उपदेश को हम डिस्कस करेंगे। तो एक लेडी थी जिसका नाम गौतमी था, वो अपने बेटा था उसका, वो मर गया था, उसको लेकर अपने घर गई थी और घर जाने के बाद वो सारे रिलेटिव्स थे, जितने भी पड़ोसी थे, उनके घर घर जाकर कहती कि आपके पास कोई दवाई है जिससे मेरा बेटा बच जाए, या फिर ठीक है आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा बेटा बच जाए। तो जो सारे लोग थे वो उसको पागल जैसा समझने लगे थे। फिर एक आदमी उन्हें सजेस्ट करता है कि आप जाइए गौतम बुद्ध के पास, वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे। फिर वो लेडी क्या करती है, गौतम बुद्ध के पास पहुंचती है और कहती है कि मेरी इस बच्चे को बचा लीजिए। हालांकि वो मर चुका था बट उसे नहीं पता था, वो ना ही उसे किसी को दे रही थी। फिर गौतम बुद्ध से वो कहती है, रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरे इस बच्चे को बचा लीजिए और आप ही मेरा आखिरी सहारा हैं। तो गौतम बुद्ध उस लेडीज़ से कहते हैं कि आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा और मैं ये इसको ठीक कर दूंगा। तो वो कहती है क्या? उसे लगता है काफ़ी ईजी होगा। तो वो कहते हैं आपको सरसों के दाने लाने हैं 1 मुट्ठी। तो लेडीज़ जब ये बात सुनती है तो काफ़ी खुश होती है, कहती है इतना ईजी काम। बट उसके बाद वो एक शर्त रखते हैं। शर्त क्या होती है कि आपको सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड, उस घर से लाने हैं जिस घर में आज तक कोई भी व्यक्ति ना मरा हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति मतलब आज तक कोई मौत ना हुई हो। वो जाती है, फिर उसे थोड़ा सा टफ लगता है बट वो जाती है, सबके घर जाती है, पूछती है। बट किसी के भी घर ऐसा होता ही नहीं है, किसी का दोस्त होता है, किसी का मतलब फैमिली के ब्रदर, सिस्टर, माता पिता, कोई ना कोई डेड हुआ ही होता है। किसी की फैमिली ऐसी नहीं होती है कि जिसमें बिना मरा हुआ इंसान हो, जिसकी फैमिली में एक भी इंसान ना मरा हुआ हो।
फिर आखिरकार जो गौतमी होती है, यानी वो लेडीज़ होती है, उसकी आशा हल्के हल्के टूटने लगती है। वो सोचती है अब मैं कहाँ से लाऊं सरसों के दाने, ऐसा कौन सा घर होगा जो मुझे सरसों के दाने देगा और जिसके घर में एक भी व्यक्ति ना मरा होगा। उसके अंदर हल्के हल्के थोड़ा सा दुख भी उभरने लगता है कि अब मैं कहाँ से ये काम कर सकती हूँ। वो थकी हारी एक सड़क के नीचे बैठ जाती है और रोशनी, जब दिन ढल रहा होता है, उस चीज़ को देखती है। तो आखिरकार दिन भी जब निकलता है तो वो भी ढलता है, सूरज निकलता है तो वो भी ढलता है। उसका बेटा क्यों नहीं मर सकता? रोशनी होती है तो अंधेरा भी होता है। ये हमारा नेचर है, जो दुनिया में आया है उसको जाना ही है। जो चीज़ जलती है उसे बुझना ही है, और जन्म लिया है तो मरना ही है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, कुछ भी हो, ठीक है। निर्जीव वस्तु नहीं, पर जिसका जीवन है उसे इस दुनिया से जाना ही होता है। और आखिरकार उसे समझ आता है कि हाँ, हर चीज़ नश्वर है और हमें मेरा जो बेटा है वो मर चुका है, मतलब समझने की कोशिश कर रही होती है। वो इस सांसारिक सुखों से मुक्त हो चुका है और मुझे भी कभी ना कभी इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा। तो जो भगवान बुद्ध के अनुसार नश्वर लोगों का जीवन परेशान है, क्योंकि उन्होंने इस तथ्य के साथ शांति नहीं बनाई है कि जो पैदा हुआ है उसे अनंत काल तक आराम करना चाहिए। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे जीवित व्यक्ति मृत्यु का सामना करने से बच सके। जैसे पके फल को गिरना पड़ता है और गिरने का खतरा अधिक होता है, बट उसे गिरना तो है ही, वैसे ही एक वृद्ध जो व्यक्ति होता है, वृद्ध नश्वर, मरने के लिए बाध्य होता है। वो ना मरना चाहे फिर भी उसे मरना ही होता है। पके हुए फल को जमीन पर गिरना ही होता है। जैसे सभी मिट्टी के बर्तन किसी बिंदु पर टूटते ही हैं जाकर, चाहे उन्हें कितना ही संभाल कर रखो, बट वो टूट ही जाते हैं। वैसे ही पुरुष भी करते हैं, बूढ़ा हो या जवान हो, मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, मौत को कोई नहीं छोड़ता, ठीक है। मौत हमेशा आनी ही होती है। मौत का काम क्या होता है? मौत का काम होता है, मौत एकमात्र तरीका है जीवित व्यक्ति से व्यक्ति को वापस लेने का। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उससे वो केवल व्यक्ति ले जाती है और हमारी जो बॉडी है वो छोड़ जाती है यहीं पर। तो जो मौत है उसका वर्क ही यही है कि सारे व्यक्तियों को लेना। तो वो अपना काम कैसे छोड़ सकती है? और ये जो नेचर बना है वो नेचर कैसे बदल सकता है? अगर नेचर ही चेंज हो जाएगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी? यानी व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मौत पर नियंत्रण करना मुश्किल है। ना तो कोई पिता अपने बेटे को बचा सकता है और ना ही उसके रिश्तेदारों को। जिस तरह एक बैल को मरने के लिए कत्लखाने में ले जाया जाता है, उसी तरह मौत जो है वो नश्वर के साथ होती है। मतलब मौत हमेशा हमारे साथ होती है और जब भी हमारा टाइम होता है तो वो हमें उस कत्लखाने में ले जाती है। वो किसी का पीछा नहीं छोड़ती, वो हमेशा हमारे साथ रहती है और जब हमारा टाइम ओवर हो जाता है तो वो हमें यहाँ से ले जाती है। इस प्रकार जो सत्य को जानता है वो कभी भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटता और ना ही इस चीज़ का कभी भी दुख मनाता। बट क्या है, आज भी मौत होती है। जब कोई डेड हो जाता है हमारी फैमिली में तो आज भी हम रोते हैं। इंसान कितना भी जानता हो कि हम दुनिया में आए हैं, हमें वापस जाना है, बट वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कभी भी नहीं कर पाता। वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मैं आज आया हूँ, कल मुझे जाना है। अगर उसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं होती तो वो इस दुनिया में आकर इतने कारनामे क्यों करता? वो सोचता मुझे तो जाना ही है, मैं क्यों करूँ, किसके लिए करूँ? तो भगवान बुद्ध के अनुसार किसी को शोक, रोना, दुख करना ये कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो इसके लिए बाध्य है यह मनुष्य को मन की शांति प्राप्त करने से दूर रखेगा। वो उसे मन की शांति कभी देगा ही नहीं। हमेशा लालच रहेगा उसके मन में दूसरे के प्रति। यह केवल पीड़ा और पीड़ा को कई ज़्यादा बढ़ाने के लिए काम करता है। इसलिए बुद्ध ने कहा है जो इस दुनिया में आया है वो वापस जरूर जाएगा। बट अगर वो ये चीज़ उन्हें पता थी, अगर वो उस लेडी को बता देते कि नहीं तुम्हारा बेटा वापस नहीं आ सकता है, तो वो लेडी शायद ना समझती। बट उसने सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को देखा तो वो इजीली समझ गई और उसने इस बात को माना भी। वो लेडी इस बात को कभी नहीं मानती। तो यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यक्ति को दुख और शोक जैसे अतीत भावनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है।
इसको पीछे नहीं हटाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह एकमात्र रास्ता है जो हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। ये थी इस चैप्टर की आजकल की दुनिया में नेक्स्ट चैप्टर में अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी जरूरत है तो इस चैप्टर की समरी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर के समरी के साथ। थैंक यू सो मच। और अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है शेयर जरूर करिएगा।